बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जफराबाद में मौजूद हूँ, जो मेरा अपना स्कूल था। यहाँ मैं पढ़ा और यहाँ से तालीम हासिल की। तो ये मेरे साथ सर चौधरी मुज़फ़्फ़र सलैनी साहब हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और उस वक़्त के हेड मास्टर जिस दौर में मैं ज़ेर तालीम था, और हम सब के साथ जितने भी स्कूल के बच्चे थे अपने बच्चों जैसा पाया, हमेशा शफ़क़त से पेश आए। अगर अपनी हम शिकायत लेके जाते थे, बड़ी मोहब्बत से उसका हल करते थे। आज वो हम में मौजूद हैं। मेरी मुलाकात अचानक इनसे तकरीबन 20 साल बाद ही तकरीबन हुई है, तो बड़ी खुशी हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अचानक मेरा विज़िट था गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में, तो सर से मुलाकात हुई है। आज सर से मीठी मीठी बातें, उनकी पुरानी यादें, स्कूल के मुतल्लिका, स्कूल से पहले पैदाइश के हवाले से, और जहाँ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में रहते हैं। इनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं। एक जो है ना वो डॉक्टर है माशाल्लाह, वो भी इंग्लैंड में है। एक और बेटा है, वो भी इंग्लैंड में जॉब कर रहा है। एक बेटा जो है एटॉमिक एनर्जी में है। एक बेटा इनका माशाल्लाह जो है वो मिनिस्ट्री एजुकेशन में जॉब कर रहा है। माशाल्लाह तमाम बेटे जो है ना अच्छी जॉब में हैं। यही वालिदैन का सासा होते हैं, तो बड़ी खुशी है। सर गफ़ार साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। उस्ताद तशकुल्ला साहब हमें अरबी पढ़ाते थे, वो भी हमारे साथ। बल्कि 2 टीचर हैं जो अरबी के थे, सर साहबजादा फैज़ल साहब, वो भी हमारे उस्ताद हैं। हमें हमेशा हमारे साथ शफ़क़त से पेश आए हैं। तो सर बताइएगा, माशाल्लाह आपने काफ़ी यानी कि जफराबाद में खिदमत सर अंजाम दी हैं, तो आप अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी पैदाइश के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। माशाल्लाह कहाँ पैदा हुए, तो तमाम थोड़ी सी जो है डिटेल से बताइएगा। बड़ी खुशी की बात है आज माशाल्लाह जफराबाद में मौजूद है हमारे। थोड़ा सा ऊँचा। तो आपने मेरी ज़िंदगी में मैंने पूछा है, बड़ी अच्छी बात है। मेरी 1940 की पैदाइश है। जब मैं दूसरी जमात में पढ़ता था उस वक्त पाकिस्तान बना था। तो हम छोटे बच्चे थे, नारे लगाते थे पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सारे गाँव में हम नारे लगाते रहते थे उस वक्त। तो मेरे सामने ये उस वक्त पाकिस्तान बना था। एक बाजार था गुरगोर, एक पूरा बाजार था, वो हिंदू थे सारे। तो मुसलमान लोग वो सारे बाजार को आग लगा दीजिए, मुझे पता है सारा। लेकिन चुबारे का बाजार जो है ये बच गया, इसको आग नहीं लगाने दी। अब चुबारे का बाजार जो है ना, ये चुबारा एक कस्बा है, तो वहाँ ये सियालकोट के दूर में है। सियालकोट दूर में है, ये तहसील कसूर में। तो ये समझे कि वो जो है ना कि बाजार में पूरा एक हो गया था, उसको आग नहीं लगाई, लोग आग नहीं लगाने दी। लेकिन ये गुरगोर का जो बाजार था ये भी काफ़ी बड़ा था। जैसे जफराबाद का बाजार नहीं है, इस तरह का लंबा बाजार था, लेकिन वो सारी आग लगा के जला दिया। ये उन्होंने रद्द किया था। रहता जैसे चुबारा बाजार है, वहाँ भी बाजार रहता। तो उसके बाद बेटा मैं मतलब पहले प्राइमरी स्कूल वहाँ ही पढ़ा, छोटा, फिर मिडिल स्कूल खानपुर सईदा वहाँ मिडिल किया। उसके बाद 10वीं की जो क्लास है ये मैंने मैट्रिक किया गवर्नमेंट हाई स्कूल चिमंडा। उसके बाद मलेका सियालकोट से मैंने BSc किया 1960 में किया था। तो वो ज़माना और था, मतलब ये है कि बस कोई एग्ज़ाम नहीं था ट्रैफिक का। कई दफ़ा हम पैदल ही जाते थे गाँव से ना, पता 15-20 किलोमीटर पैदल ही भाग के चले जाते थे। आपको पैदल ही आ जाते, पैदल ही चले जाते थे। तो ज़माना ऐसे ही था। हाँ जी, हर तरफ कच्ची सड़कें थी, गर्द थी। तो हमने ऐसा ज़माना देखा हुआ है, गर्द उड़ रही है, वो गर्द में भाग रहे हैं, पता ही कोई नहीं। कोई बीमारी नहीं थी उस वक्त, खारिज चीज़ें थी, बड़े लोग ईमानदार थे। कोई मतलब यह है कि बेईमानी तो हमें देखी नहीं ना। एक औरत है ना, फर्ज क्या औरत, वो अगर रात को भी वो जेवर पहन के जा रही है, किसी की जरूरत नहीं है कि औरत को मतलब एक कोई ऐसी हरकत करे या उसका जेवर छीन लेना। औरतें यानी कि जेवर पहन के ना अकेली औरतें सफ़र कर दी। ऐसा ही यानी लोग थे उस वक्त, मतलब दीनदार लोग थे, या पता है कैसा अच्छा ज़माना था। अजीब है यहाँ इस वक्त। तो यानी अगर जेवर पहन के कोई औरत बाहर निकले तो पता चलता है ये कहाँ से आई है, उसके मगर पड़ जाते हैं, उसके घर तक जाते हैं लोग। हाँ जी, वो ज़माना बड़ा सादा था, बड़ा यानी
ईमानदारी बड़ी थी, कसम से जो उठाते थे ना वो पूरी करते थे। अच्छा बेटे, जब BSc मैंने 1960 में किया तो नौकरी तो वही है ना कि या सिफारिश हो या फिर पैसा हो। तो मैंने एक गांव में जो कहता है सर जी, जब हम देखते हैं ना हमें 14 जमातें पास कर ली हैं तो नौकरी नहीं मिलती, तो हमें क्यों बच्चे पढ़ाने। मैंने कहा यार इससे बात तो सही कही है। मैंने फिर लिख दिया दरखास्त, कराची लिख दी है, पेशावर ले दी, कोटे, लाहौर, सारे दरखास्त हैं एजुकेशन में। और तो मुझे पता है कि एजुकेशन में लिख दिया। करप्शन उस दौर में भी थी? कौन सी करप्शन जो सिफारिश कोई उस दौर में भी थी? नहीं, करप्शन नहीं थी, बस सिफारिश थी। सिफारिश थी जी। करप्शन कोई नहीं थी जी, आगे सर। अप्रोच होनी चाहिए बस, फिर नौकरी जल्दी मिलती थी। अगर अप्रोच नहीं आया तो फिर नौकरी नहीं मिलती, पैसे नहीं लेते थे, पैसे दे के नौकरी नहीं मिलती थी। तो करप्शन नहीं थी बिल्कुल। तो उसके बाद एक दफ़ा मैं मुल्तान चला गया, वहाँ ठगू ने मुझे ठग लिया। हाँ जी, मतलब नौकरी चक्कर में गया था। तो ठग कहते हैं मुल्तान के ठग बड़े मशहूर हैं। अच्छा, उसके बाद मैं फिर कोटा से मुझे टेलीग्राम आ गई कि जहन सुन, तो यही जल्दी आ जाए। तो वालदा कहने लगी इतनी दूर जाना है आपने। मैं क्या तो बस ठीक है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान ही है ना, कोई बात नहीं। तो वहाँ चला गया, चलो मुझे नौकरी मिल गई। ये डेरा गाजी खान के साथ आगे जाएँ तो एक बारखान आता है, अब तो ज़िला बन गया, उस वक्त तहसील थी, उस वक्त वो तहसील थी, अब तो ज़िला बन गया है। तो वहाँ मैं साइंस टीचर रहा कोई साल। तो उसके बाद BEd में मेरा नाम आ गया, पेशावर में चला गया BEd करने। तो पेशावर से BEd कर लिया। तो मैंने वहाँ डायरेक्टर था या डिप्टी डायरेक्टर, उस वक्त इंस्पेक्टर और स्कूल ही होते थे ज़्यादा। उसको मैं लिखा कि अगर तो मुझे कोटे शहर में लगाना है तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो फिर मैं पंजाब चला जाऊँगा। तो शुरू से मुझे कोटे शहर में लगा दिया। तो 10 साल में गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग स्कूल कोटा, वहाँ साइंस टीचर रहा, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग स्कूल कोटा। तो वहाँ मैं साइंस टीचर रहा, तो वो कॉलेज बन गया हुआ है। तो उसके बाद 10 साल बाद मेरी प्रमोशन हो जाती है हेड मास्टर। इन्होंने प्रमोशन की मेरी ग्वादर पसरी, यानी पसरी एक शहर है ग्वादर के आगे। तो वहाँ की तो वहाँ पहुँचे पता नहीं कैसे पहुँचा, पर भाई एयर जो है वहाँ से टिकट नहीं मिली कराची से। तो शुक्र है वो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग स्कूल कोटा के जो है ना लोग, वो टीचर तो वहाँ गए हुए थे सैर करने, वो मुझे वहाँ मिल गए। तो उन्होंने फिर 2 रात में वहाँ रहा। तो भाई एयर टिकट नहीं मिली। फिर वो सफीना आफत एक जहाज था, वो जा रहा था सऊदी, उस पर टिकट मिल गई। वहाँ पे मैं ग्वादर पहुँच गया। वहाँ टीचर आगे आए हुए थे ग्वादर के, शायद हमारा हेड मास्टर आने वाला है। मैं टेलीग्राम सफीना यादव। हाँ जी, सफीना यादव बैरी जहाज। बैरी जहाज सफीना आफत। अच्छा, उधर जब ग्वादर पहुँचा तो वहाँ टीचर सारे आए हुए थे हाई स्कूल के। उनको पता था कि हमारा हेड मास्टर आ रहा है। मैं भाई तो आपका हेड मास्टर पता पीछे आएगा, कल आएगा या परसों। मैं तो पसली का हेड मास्टर हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल पसली। तो वो कहते हैं पसली, पसली अब तो पसली जिला बन गया हुआ है ना। पहले बंदरगाह भी थी। हाँ, बंदरगाह भी है वहाँ पसली जी। तो फिर वो पसली पहुँच गई, सारी रेत ही रेत थी वहाँ, ग्वादर भी रेत, सारी रेत। मैं बड़ी रेत है। कहते हैं ग्वादर से पसीन जाता है। जब पसीन पहुंचे वाकई इतनी रेत है, रास्ते में सड़कें जो रोड है ना वो साफ करते थे गाड़ी के लिए, एक ही गाड़ी जाती थी। तो रोड साफ कर फिर वहाँ पहुँचना था। तो वहाँ से जब पहुँचा तो रोजगार भुट्टो घूमट आई, तो उन्होंने वन युद्ध तोड़ दिया। वन युद्ध जब खत्म हुआ तो बस मेरी फिर पोस्टिंग तो पंजाब में हो गई, गवर्नमेंट हाई स्कूल पसूर। वहाँ मैं रहा कोई कितने साल बाद? पसूर में रहा कोई 6 महीने, ज़्यादा नहीं। उसके बाद वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है ना पिंडी भागो, वहाँ में हेड मास्टर लग गया। हाँ जी, ये 1974 में लगा, 73 में 73-74। अच्छा, वहाँ से फिर चबारे में चला गया, हाई स्कूल बना तो वहाँ साइंस टीचर लग गया। 8 साल वहाँ रहा। वहाँ से मेरी प्रमोशन है हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल बहावलपुर, यानी वो क्या था कायमपुर, बहावलपुर का इलाका है कायमपुर। तहसील हासलपुर थी उस वक्त, अब हासलपुर जिला बन गया। तो गर्मी वहाँ बहुत थी, बहुत ज़्यादा। मार्शल लगा हुआ। तो वो कहते हैं 2.5 साल के बाद तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र कराने की डाल देना, नहीं देना, क्योंकि उस वक्त ना लाहौर डिवीजन में कोई जगह थी, ना PD डिवीजन में, ना फैसलाबाद, इधर कोई हेड मास्टर जगह खाली नहीं थी। उधर ही थी यहाँ बहावलपुर। जितने हमारे मास्टर प्रमोट हुए थे ना उस वक्त 1982 में, ये सारे बहावलपुर दिए। तो उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल 2.5 साल के बाद मैंने जहाँ से ट्रांसफ़र की। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल रुपुजा जो है ये नया स्कूल बना। तो मैंने यहाँ चौधरी अल्लाह जनरल सीख गए, चौधरी सरवर थे MNA जो रहे हैं।
तो उनको मैंने कहा मुझे फिर वो जफर वाले हैं, तो 2-2.5 साल मैंने रुपया रहा, नहीं रुपया पहले लग गया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो रुपया लगा दिया, सारी रुपया लगा दिया। उसके बाद जब यहाँ से हेडमास्टर चौधरी अफसर रिटायर हुए इस स्कूल में, तो मैंने कहा मुझे जफरबाद लगा दे। कहते हैं यार ये जफर रुपये का स्कूल ही चलेगा। मैंने कहा सर जी चल जाते हैं, चौधरी साहब चलेगा, आप मुझे यहाँ ले आए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कहते हैं मैं उधर खजर खराब होता हूँ। कहते हैं उन्होंने बच्चे ठीक किया, उन्होंने मुझे यहाँ ले आया। 1986 में आया था यहाँ जफरबाद। 4 साल में रुपये चक्रे हैं और रुपये जाकर मैं 2.5 साल रहा था, 2.5-3 साल रुपये जगह रहा, तो 2.5-3 साल ही मैं रहा भागलपुर। उसके बाद यहाँ 86 में यहाँ आ गया मैं, तो 2000 में रिटायर हुआ था। यहाँ 14-15 साल मैंने गुजारे हैं। तो जितना मज़ा मुझे जफर में आया इतना मज़ा मुझे किसी स्कूल में नहीं आया। हाँ जी, यहाँ मेहनत मैंने काफ़ी की है। तो मैं बच्चे जो हैं उनका पूरा ख्याल रखता है क्लासों का। हर क्लास यानी एक एक क्लास के 8 सेक्शन होते थे, ABCDEFGH ऐसे करके। 6वीं के भी, 7वीं के, 8वीं के पता 6 थे, 9वीं के 3-4, 10वीं के भी 3, तो ऐसे काफ़ी तादाद थी तलबा की। अच्छा सर बताएं आपके सर, आप 2000 में जब रिटायर हो गए हैं तो फिर आप यहाँ से आपने पिंडी का सफ़र कर लिया, जफरवाल को खैरबाद कह गए। तो ये बताएं कि सर जो इस्लामाबाद की सड़कें और बहुत प्यारी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, तो ये बताएं कि जफरवाल के लोगों के हवाले से, अगर रोड तो बहुत प्यारे हैं वहाँ पे, लेकिन अब आप वहाँ से चले गए, हम तो बहुत मिस किया आपको, तो आप बताएं सर इस हवाले से थोड़ा सा। बात यह है कि जब मैंने जफरवाल में ज़िंदगी गुजारी है ना, तो ये मुझे सारी उम्र ये भूलेगी नहीं, क्योंकि ये जो जफरवाल की ज़िंदगी है ना, यहाँ लोग मोहब्बत वाले हैं, इधर उधर एक दूसरे को मिलते हैं, सब ठीक है। लेकिन वो जो इस्लामाबाद है वहाँ तो पड़ोसी जो है वो वाकई नहीं निकालते हैं। वहाँ की ज़िंदगी हमारी इतनी नहीं, सड़कें नहीं देखी जाती है, वहाँ बाग है, फूल है, सब कुछ है, सैरें करें, पार्कें बनी हुई हैं, ठीक ठाक है सब कुछ। लेकिन यह है कि जो ज़िंदगी हमने जफरवाल में गुजारी है ना, ऐसी ज़िंदगी और किसी जगह नहीं गुजारी। बड़े अच्छे लोग हैं, ये गाँव के लोग आते थे मेरे पास, यानी कि उनके बच्चे पढ़ते थे, मुझे मिलने आते थे, है नी। तो यहाँ ज़िंदगी नहीं भूलती। तो सर आज आप माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कितने साल बाद जफरवाल स्कूल का विजिट हुआ है, अपना यही स्कूल आपका था, इसको आपने पॉलिश किया, बहुत मेहनत की। आज यहाँ अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने यहाँ मस्जिद बनवाई थी। हाँ जी माशाल्लाह, हाँ जी मस्जिद बनाई, ये सब लोगों ने चंदा किया था। और जमाती साहब बनवाए जो अल्लाह ताला के जन्नत नसीब है, उन्होंने मेरे साथ मिल के, बिल्कुल वो आपके सेकंड हैंड मास्टर मिल के वो हमने दोनों ने मस्जिद बनाई। और मस्जिद के पैसे के हमने चाय का कप नहीं पिया, लोग हमें पिलाते थे, लोग जो आते थे काम करने उनको हम सब रोटी चाय वगैरह लेके, हमने चाय का कप नहीं पिया पैसे से। तो सर आज आप जफरवाल हाई स्कूल में कितने साल बाद आए? नहीं ये तो जफरवाल स्कूल में तो मेरे ख्याल में साल बाद आया हूँ जी। साल पहले भी नहीं के साल साहब को पता है, पता क्यों जी साल बाद आया मैं। तो सर ये बताएं कि जो आपका गांव जोसनी कह रहे हैं परमानेंट यानी आप वहाँ पैदाइश है? हाँ बिल्कुल, जोसन पूरी जोसन, जोसन सुबह ये करते हैं उसको नाम, चुबारियों मोड़ के दरमियान में है। तो सर एक और हेडमास्टर राणा सफदर, हाँ जी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल अपने हमारे गाँव का राणा सफदर। एक वो जो फोत हो गए हैं राणा सफदर नहीं हुए, एक राणा सफदर थे, वो पहले नागौर के हेडमास्टर थे, कसूर में हेडमास्टर है, कसूर, हाँ जी वो हमारे गांव के थे, अभी वो जिंदा हैं, वो होते हैं लाहौर। तो एक मैं हेडमास्टर था, 2 यानी हम पुराने हेडमास्टर हैं। तो उसके बाद एक कर्नल सरफराज है, तो वो मशहूर है गाँव का। हाँ जी गाँव मशहूर है। और भी 2-3 बंदे हैं वो एयरफोर्स में हैं। सर साहब भी सारे हमारे रहे थे, कोई ईद के हवाले से, वो सफ़र के हवाले से, कैसे वो चांद नज़र की खबर सुनते थे कि ईद है कैसे। हाँ वो उस ज़माने में ऐसे था कि कोई किसी के पास घड़ी नहीं थी, घड़ी तो थी ही नहीं ना। देखिए ऐसे कि रोज़ा रखा हुआ था, तो ये अंधेरा हो गया, यही बादल, तो अजान दे दी, वो बीए होते थे, उन्होंने अजान दे दी मस्जिद में, और साहब ने रोज़ा खोल लिया। तो 15-20 मिनट के बाद वो सूरज निकला है। हाँ जी
ये थे ऐसा जमाना था। उसके बाद ईद होनी तो कोई पता नहीं, फिर वो जा रहे हैं थाने, वहाँ से पता करते हैं ईद कल है या नहीं है। कई दफ़ा तो फिर यही थाने से कैसे पता चलता? थाने यार वो वायरलेस के थे, वो शाहपुर ईद से पता करते थे, तो फिर पता चल जाता था कि ये है या नहीं। इस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। पे ऐसे हुआ कि मेरे वाल साहब कहते हैं कि जब जो वाल साहब गए ना सियालकोट, मैंने क्या कहता है वहाँ के कहते हैं रेडियो आया हुआ है, पता नहीं क्या वो उसकी आवाज़ होती है जो सुने, हम सारे सुने जा रहे हैं। तो वो अंग्रेज था, DC अंग्रेज, उसने वो जो है ना रेडियो बाहर निकाल के या वो जो भी है, तो ये सारे रह थे, ये लकी बोल रही है, ये सारे आराम से लोग। हाँ जी। फिर हमारे गाँव में एक आ गया वो ये ग्रामोफोन या क्या कहते हैं, रिकॉर्ड होते थे, रिकॉर्ड प्लेयर, वो आ गया हमारे गांव में। वहाँ कुछ 100 बंदा इकट्ठा हो गया रात को। टेप वो रिकॉर्डिंग होती थी बिल्कुल। गाने का रिकॉर्ड, तो वो सुनने के लिए सारे गाँव आ गए। 100-200 बंदा हमारे गाँव में ना वो सुनने के लिए आ गया था। ऐसे वो जमाना था, है नहीं। तो साइकिल ही होती थी, मोटरसाइकिल। हम जब शाहपुर पढ़ते थे हमारे ख्याल शाहपुर में, तो शाहपुर में 3-4 कारें थी उस वक्त। सन 54 में है, 4/55 उस वक्त में दाखिल हुआ था। तो 3-4 कारें थी सारे शहर में, है नी। और मोटरसाइकिल तो था ही नहीं। और वो मोटरसाइकिल आ जाता था, सारे लड़के इकट्ठे हो जाते मोटरसाइकिल देखने के लिए। यानी BSc के बच्चे हैं, इतने पढ़े, वो मोटरसाइकिल ये क्या चीज़ है मोटरसाइकिल, ये थी उस वक्त। हाँ सर, उस दौर यानी कि आज की टेक्नोलॉजी के हवाले से उसकी दौर के टेक्नोलॉजी से आप क्या यानी कि उस वक्त टेक्नोलॉजी थी ना, सादा जमाना कोई चीज़ नहीं थी। आज तो दुनिया कहीं पहुँच गई है। आज का तो माशाल्लाह फेसबुक भी यूज करते हैं। हाँ, सब मैं फेसबुक करता हूँ, दोस्तों से रब्ता रहता है, फेसबुक पर रब्ता रहता। मेरे 15 दोस्त हैं फेसबुक पे, तो उनके मैं शुक्रगुजार को मेरी पोस्टें देखते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा पोस्टें इस्लामी होती हैं, सीरत मौत होती हैं, या कुरान शरीफ आयात होती हैं, है जी। तो वो मैं करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सबको मतलब कि सेहत दे जो मेरी पोस्टें देखते हैं, है जी। और कोई सवाल? बहुत शुक्रिया सर। आपने जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, हमारे हेड थे, 1939 से कायम शुदा जो स्कूल था, बॉयज़ स्कूल जफरवाल, एक तारीखी स्कूल है। ये मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जफरवाल में बैठा हुआ हूँ। ये है आजकल ये हेड मास्टर, सीनियर हेड मास्टर, प्रिंसिपल अब्दुल गफ्फार साहब। ये आप बताएं जी, आपका भी यहाँ है जी। मैं 10 अप्रैल 2020 को यहाँ जब मुझे ग्रेड 20 अवार्ड हुआ, तो ये स्कूल तरक्की करते करते अब इसके हेड की सीट जो है ग्रेड 20 की है। तो ग्रेड 20 अवार्ड हुआ तो फिर मुझे यहाँ पे खिदमत का मौका मिला। तकरीबन 1.5 साल से मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज मैं ऐसे सरबराहे अदारा के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने इस अदारे में तकरीबन 15 साल वक्त गुजारा और इस अदारे की तरक्की के लिए वो बुनियादें कायम की जिस पे चलकर आज हम इस अदारे को चला रहे हैं। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं चौधरी गजनफर सवैरी साहब जिस अदारे के सरबराह रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो पुराने, वो सर का जिक्र ज़रूर करते हैं। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आज इस तरीके अदारे का सरबराह हूँ। अच्छा, ये जो डिप्टी हेड मास्टर स्कूल के डिप्टी हेड मास्टर, ये मेरा शेर ही समझो। अब ये है थोड़ी उम्र ये आप क्या कब? हाँ जी, मैं जी वो पहले सबसे पहले जो है 89 में बतौर SST जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जफरवाल में आया। उस वक्त चौधरी गजनफर साहब जो है वो हेड मास्टर थे, इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। तो बाद में मेरी प्रमोशन हो गई 90 में, मैं फिर यहाँ से चला गया। तो फिर दोबारा जो है मुख्तलिफ स्कूल में रहा। मैं ठो मंडी में 7 साल रहा। फिर बतौर हेड मास्टर जो है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सुपरवाल में 13 साल रहा। फिर बाद में जब तहसील बनी 2010 में अपग्रेड हुई तहसील, तो फिर मुझे महकमे ने जो है बतौर AU हेडक्वार्टर AU मरकज़ जो है वो लगाया और मैंने दफ्तर जो है इस्टेब्लिश किया और कच्ची मील का। तो 4-5 साल जो है मैं वहाँ पर खिदमत सर अंजाम दी। बाद में जो है वो मैं दोबारा जो है इसी स्कूल में, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, तो फिर इसी स्कूल में जो दोबारा जो है 2014 में जो है मैं बतौर SST ज्वाइन हो गया।
तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जो है अब मैं इसी स्कूल में भी सबसे पहले डिप्टी हेडमास्टर जो है चौधरी गजनफर साहब हैं, और मुझे खुशी है कि मैं इन्हीं की सीट पर जो है आज इनका ही स्टूडेंट, इनका शागिर्द और इनका जो है मतहत जो है आज इन्हीं की सीट पर जो है एज ए डिप्टी हेडमास्टर जो है मैं तो याद हूँ 22 मई 2021 से। इंशाल्लाह 2 साल सर्विस रह गई है, अल्लाह ताला जो है वो खैर करिए से। ये साबला साहब है जी, ये मुझे अपने कहते हैं मेरे वालद हैं, मुझे यानी इज्जत देते हैं साबला साहब। ये जब आज इनको भी मैंने ज्वाइन किया था तो साबला साहब आप बताएं कि जी जब यहाँ जाने हुए थे उसके पहले आप क्या करते थे? सर इस अकाउंट से मैंने अपनी तालीम की तकमील की और फिर 1986 नवंबर में यहाँ बतौर AT में अपॉइंट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल की अजीम मादरे इल्मी की 5 सदी की तारीख का वो खुशकिस्मत तरीन टीचर हूँ कि यहाँ पे मेरी सर्विस तकरीबन 36 साल हो गई है। 3 साल अभी रिटायरमेंट में बाकी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे ये एज़ाज़ और फ़ख्र हासिल है इस पूरे स्कूल की 5 सदी पर मुहित जितना भी स्टाफ है इतनी सर्विस किसी की इसी स्कूल में नहीं है जितनी मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। बाकी रहा मामला काम करने का तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में इस अज़ीम मादरे इल्मी के अंदर जितने भी असातिज़ा किराम चौधरी मोहम्मद अफजल साहब मरहूम रहे, फिर उसके बाद चौधरी गजनफर अली साहब सदाई साहब तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ़ अदवार में ख्वाजा मोहम्मद नवाज़ मरहूम सियालकोट से तशरीफ़ लाए और फिर हाजी मरार साहब जो थे ये हमारे मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ़ लाने वाले हेड मास्टर साहबान में से थे। तो चौधरी जमात अली मरहूम रहे। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के CO जनाब मियाँ मोहम्मद जलील साहब इनके पेशरो हो रहे हैं, उन्होंने भी इस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आप ये जो है ना जी ये नजर आ गया जी ये स्कूल चौकीदार है ना जी चौकीदार है। ये जब मैं आया था इस स्कूल में ये मैंने भर्ती किया था मेरे ख्याल में चौधरी अफसर साहब भर्ती किया था। ये 15 साल मेरे साथ रहे हैं तो बड़े ठीक ठाक है, 6 बंदे हैं जो चौकीदार। अच्छा कितने साल हो गए सर्विस, कब रिटायर हो गए? सर मैं 7/8/83 को भर्ती होया ਤੇ 17/7/65 ਮੇਰੀ ਕਰੀਬ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਗਜਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਗੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ करे ਵੱਧ करे, सेहत दे अल्लाह पाक। तो बाद होर भी बड़े हैड मास्टर आए ने ते सारे नाल ही सही तरीके नाल ही जो अफसर आते ने ही मुलाजम ही वो ते ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇ ਲਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਕਦੀ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ का दौर एक मिसाली दौर ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਦੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ करता ਲੈਣੀ मैं ਪੈਣੀ। क्या थोड़ा सा दुआ मांगी याद सदर करम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि परवरदिगार आलम इलाके की इस अजीम मादरे इल्मी को अपनी शान करीमी का सदका हर दौर में आने वाले दौर में भी इज़्ज़त अता फरमा। यहाँ के मुअल्लिमीन मुतअल्लिमीन और मुलाज़िमीन को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। जी बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा, सर से मुलाकात तो हुई है, दुआ खैर भी हो गई है और माशाल्लाह इन्हीं के शागिर्द थे और वो यहाँ पर ज़िम्मेदार भी हैं जिनमें शुक्ला साहब, साहबजादा साहब और जो हमारे मौजूदा है मास्टर साहब, इनकी भी बात आपने सुनी कि जो यहाँ पे दर्जा 4 इनके मुलाजम हैं जो यहाँ पर इनके काम करते हैं, स्कूल की ज़िम्मेदारी है इनके।
वो उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में गफ़ार साहब के बारे में अच्छे कलमात किए हैं कि वो हमें साहब कह के बुलाते हैं। बड़ी एजाज़ की बात है जी माशाल्लाह। तो अब बात यह है कि जो हमारे साथ उस्ताद रहे हैं, हमारे हेड रहे हैं, हमारे जब हम ज़ेर तलीम थे, उन्होंने कुछ बातें की हैं अपनी बदायश से लेके, अपने गांव की बातें की हैं, अपने जहाँ जहाँ जॉब की हैं, कोयटे से लेके पिसनी शहर के हवाले से बात की। फिर वो चौधरी सरवर साहब की बात की, वो मरहूम की, कि मुझे प्रोजेक्ट में लेके आए। फिर मैं वहाँ से रिक्वेस्ट की तो ज़फ़रवाल में तकरीबन 1962 में ज़फ़रवाल में जो मेरी 1966 में जो है ना ज़फ़रवाल इनकी तैनाती रही। तो तकरीबन 2000 तक जो ये इनका सफ़र रहा। तो उस हाँ जी, कभी डिप्टी हेड मास्टर, कभी सीनियर हेड मास्टर। हाँ जी, 20 स्केल में जो है ना वो मूवेबल जो है ना वो रिटायरमेंट ली इन्होंने। तो तकरीबन जो हिंदू बनी था, जो उस दौर में जो होता जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक भी एक जिस बात बताई कि जो ईद होती थी उस हवाले से भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि हमें इतला लेनी पड़ती थी, थानों से आगे पीछे लेना पड़ती थी। ये तमाम जो है ना सफ़र इन्होंने बताया। इनकी 14 साला जो सरबसा ज़फ़रवाल को कहते हैं हम कभी भूल नहीं सकते। ज़फ़रवाल के जितना मुझे ज़फ़रवाल के लोगों में प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है, मुझे कहीं से भी नहीं मिली। बेशक मैं इस्लामाबाद भी में हूँ, लेकिन जो मुझे ज़फ़रवाल शहर जो है, मुझे ज़फ़रवाल के लोग हैं, बासी हैं, वो कभी मुझे नहीं भूलते। सबसे अहम बात यह होता है कि उस दौर में ईमानदारी थी, करप्शन नहीं थी, लोग अपनी ईमानदारी के तौर पर काम करते थे, कोई किसी से धोखा नहीं करता था और खलूस थे और अपने आप को लोग महफूज समझते थे कि अगर कोई खतून जेवर पहन के जाती थी तो बिला खौफ जाती थी, कोई डर खौफ नहीं होता, वो उतार लेगा। यानी कि इतना लोग अपने आप को महफूज समझते थे। तो मेरा ख्याल है वो दौर और आज के दौर का अगर तयन किया जाए तो बहुत फ़र्क है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर साहब से आमीन।